फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की जियांग को देखते हैं जिसके फेस पर चोटों के निशान थे और उसके सामने टिंग और शेन खड़े हुए थे। तभी शेन बताने लगी थी कि क्या तुम जानती हो, मुझे और टिंग को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और तुम देखो तुम आज कहाँ पर हो। तभी जियांग बोलने लगी थी कि मुझे किडनैप कर लिया गया था और फिर वो टिंग के पाँव पकड़ते हुए कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो टिंग बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से क्यों निकालूं। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी क्योंकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। ये बात सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि क्या तुम पागल हो गई हो, पूरी इंडस्ट्री को ये बात पता है कि मैं और टिंग शादी करने वाले हैं। टिंग ने मुझे प्रपोज भी किया है और तुम देखो आज तुम कहाँ पर हो। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ। टिंग के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, अपनी सारी फैमिली का पैसा मैंने इसके ऊपर लगा दिया, अपनी फैमिली की कंपनी सेल कर दी, जिसकी वजह से मेरे डैड भी मुझसे नफरत करने लगी और अब टिंग भी मुझसे नफरत करता है। लेकिन ये सारी बातें सुनते हुए टिंग कहने लगा था कि ये सारी मेरी अपनी मेहनत है, इसका क्रेडिट तुम मत लो। और वहाँ से जाने से पहले शेन कहने लगी थी कि मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताती हूँ, तुम्हारे फादर तुम्हारी वजह से नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें टिंग की मदर ने कुछ ऐसी मेडिसिन दे दी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। जिसके बाद टिंग और शेन दोनों मिलकर वहाँ पर जियांग की भी जान ले लेते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जियांग की रीबर्थ होती है और वो एक प्लेस पर टिंग और शेन के सामने खड़ी थी और सोच रही थी कि अपनी इस लाइफ में वो उन दोनों से बदला लेगी। उन दोनों ने जो भी उसके साथ किया वो उन्हें माफ नहीं करेगी। अब सामने खड़ा टिंग जियांग से कहने लगा था कि मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए बोला था तुमने वो क्यों नहीं किया। तो शेन अच्छा बनते हुए बोलती है कि मैं जाकर कर देती हूँ, लेकिन टिंग ने उसको रोक दिया था। तभी जियांग कहती है कि ठीक है, इंतजार करो, मैं करके आती हूँ। और सोचने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारे काम जो पिछली लाइफ में मैंने तुम्हारे लिए किए थे वो अब भी करूंगी। तुम बस मेरा इंतजार करो और देखो कि मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। जियांग वहाँ से दो और एक्ट्रेस के पास चली गई थी, जहाँ पर एक एक्ट्रेस उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगी थी कि तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात ही नहीं है। टिंग हमारा मास्टर है क्योंकि उसके फादर जियांग फैमिली से रिलेट करते हैं, उसके पास बहुत सारा पैसा है और उसी ने 5 मिलियन इस मूवी में इन्वेस्ट किए हैं ताकि वो बेस्ट एक्टर बन सके। जियांग फैमिली तो बहुत ही ज्यादा रिच है और तुम बताओ कि तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी मदर तो एक नैनी है। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगे थे। जियांग ज़ेंग को गिराते हुए जाकर चेयर पर बैठ गई थी और लैपटॉप को उठाते हुए फ्लैशबैक को याद करती है जब उसने फॉरेन जाने से मना कर दिया था और अपने फादर से बोला था कि टिंग उसके लिए ज्यादा मैटर करता है। और ये बात सुनते हुए उसके फादर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और जियांग को उस घर से निकलने के लिए भी बोल दिया था। और जियांग का तब इतना ज्यादा दिमाग खराब था कि टिंग के लिए वो अपने फादर को छोड़ देती है। अब लैपटॉप को देखते हुए वो सोचने लगी थी कि काफी देर हो चुकी है, लेकिन मेरे पास अभी भी एक चांस है, मैं अभी भी फॉरेन जाकर स्टडी कर सकती हूँ और मैं इस चांस को बिल्कुल भी जाया नहीं करूँगी। और ये सोचते ही जियांग ने अप्लाई कर दिया था और उसकी सिलेक्शन होते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई थी और फिर वेजिटेबल्स की तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि टिंग तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊं, अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। और ये कहकर वहाँ से चली गई थी। अब दोपहर के वक्त सब लंच का वेट कर रहे थे, लेकिन जियांग ने तो खाना बनाया ही नहीं था। और शेन को जब ये बात पता चलती है तो वो तो शॉक ही रह गई थी और टिंग उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। टिंग कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी बात ना मानो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि हम सब सुबह से भूखे हैं। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि पहली बात शेन की टांगे नहीं टूटी हैं कि जाकर वो काम ना कर सके, और दूसरी बात ये कि मुझे ऑर्डर देने वाले तुम होते कौन हो। ये बातें सुनते हुए टिंग को काफी ज्यादा गुस्सा तो आया था, लेकिन ज़ेंग कहने लगी थी कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इसको फायर कर चुकी होती टिंग। तभी जियांग बोलती है कि टिंग तुमने इन सबको क्या बताया है कि तुमने इस शो में इन्वेस्ट किया है। ये बात सुनते हुए तो टिंग को कुछ भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए बात को बदलते हुए वो कहने लगा था कि यहाँ पर अगर आज तुम किसी की हेल्प करोगी तो कल को कोई तुम्हारी हेल्प करेगा। जियांग उनके बातें सुनकर हंसने लगी थी और जैसे ही सब लोग उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो वो टिंग की तरफ देखकर कहने लगी थी कि क्या ये सब लोग सही बोल रहे हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि ये शो कैसे चल रहा है और किसकी इन्वेस्टमेंट पर। और उसके बाद शेन की तरफ देखकर कहती है कि तुम तो मुझे कोई भी बात नहीं बोल सकती क्योंकि तुम तो यहाँ पर इन्वेस्टर भी नहीं हो। तभी टिंग कहने लगा था कि तुम इसीलिए जेलस हो रही हो क्योंकि तुम मुझे लाइक करती हो और मैं तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस वक्त शेन को दे रहा हूँ। अब ज़ेंग और उसका को स्टार ये बात कहने लगे थे कि जियांग यहाँ से घर वापस कहाँ पर जाएगी। पहले तो वो जियांग फैमिली में सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी, लेकिन अब तो जितनी बदतमीजी उसने टिंग के साथ कर दी है मुझे लगता है वो सर्वेंट क्वार्टर में भी नहीं रह पाएगी।
जियांग ये बात सुनते हुए हंसने लगी थी और फिर याद करती है कि पिछले लाइफ में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि टिंग को उस घर में रहने दिया जाए और टिंग को एक बहुत ही अच्छा एक्टर बनवाने में भी मेरे डैड ने इसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि टिंग ने तो सिर्फ मुझे यूज किया था और कुछ भी नहीं। अब वो सभी जियांग हाउस जाने के लिए निकलते हैं और कुछ ही देर में वो जियांग हाउस पहुंच ही चुके थे। तभी शेन जियांग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी कि इस घर में रहना कितना ज्यादा अच्छा होगा। तो जियांग बोलती है कि बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं सर्वेंट की। तभी शेन सोचने लगी थी कि मैं तुम्हारी तरह सर्वेंट थोड़ी बनूंगी, मैं तो यहाँ पर टिंग के साथ इस घर पर राज करूंगी। और बाकी को स्टार भी बोलने लगे थे कि तुम ऐसे बदतमीजी से शेन से बात नहीं कर सकती हो जियांग। लेकिन टिंग जियांग को कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने मुंह खोला तो जियांग इस वक्त इतने गुस्से में है कि उसकी सारी पोल खोल देगी। इतने में वहाँ पर गार्ड आता है जो कि उनको रोकता है, लेकिन गार्ड की बातों का वो बिल्कुल भी असर नहीं लेते। और तभी वहाँ पर सन में आ चुकी थी। आंट में जो कि टिंग की मदर थी, उसको देखते हुए जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जियांग कहने लगी थी कि प्रीवियस लाइफ में मैंने आपकी कितनी ज्यादा हेल्प की और आपको अपनी मदर ही माना था, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप भी टिंग और शेन का साथ देखकर मुझे बर्बाद कर देंगी। और आंट में जो कि टिंग को मास्टर बोल रही थी, उनकी बात सुनते हुए आगे जाते हुए जियांग कहने लगी थी कि मैं अपने फादर की इकलौती बेटी हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला कि मेरा एक भाई भी है। आंट में क्या आप सबको बताना पसंद करेंगी कि मैं कौन हूँ? अब आंट में को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो तभी टिंग जल्दी से कहने लगा था कि तुमने दोपहर में बहुत ज्यादा बदतमीजी कर दी थी जियांग, और अब तुम फिर से शुरू हो गई हो। आंट में जियांग के पास जाकर अब ये कहने लगी थी कि तुम उसको जरा भी गुस्सा मत दिलाओ। अगर टिंग को तुम पर गुस्सा आ गया तो बेशक मैं उसकी मदर हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि अब 10 सालों से इस घर में है और मैं आपको आंट बोलती हूँ, लेकिन शायद आप अपनी औकात भूल गई हैं। अब वो सब घर में एंटर होने ही वाले थे और आंट में दरवाजा खोलने ही वाली थी कि जियांग उनको रोकते हुए कहने लगी थी कि मेरे घर में मेरी परमिशन के बगैर कोई भी एंटर नहीं हो सकता। तभी टिंग उसको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी टिंग और उसकी मदर ने अटैक करते हुए वहाँ पर जियांग को जमीन पर गिरा दिया था और खुद वो घर में एंटर कर जाता है। लेकिन उसके घर में एंटर करते ही जियांग कहने लगी थी कि तुम मेरे घर में मेरी परमिशन के बगैर एंटर नहीं कर सकते, और उसने सिक्योरिटी बटन को दबा दिया था। तभी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स उसके सामने आ जाते हैं, जिसे देखते हुए सारे को-स्टार कहने लगे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक नैनी की बेटी है ना। फिर इतने सारे गार्ड सिर्फ इसकी बात कैसे सुन रहे हैं? टिंग, ये तो तुम्हें अपने सामने कुछ समझ ही नहीं रहे और ये तो सिर्फ जियांग को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग उन गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि अगर तुम लोगों से इसको निकाला ना जाए तो कुछ और गार्ड्स को बुला लेना, लेकिन इनको बाहर निकालो। तभी आंट में जियांग के पास आकर कहने लगी थी कि ये तो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तुम इसे कैसे ट्रीट कर रही हो? तभी जियांग बोलती है कि अगर मैं आपको आंट बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि आप तो मुझे अपनी मदर इन लॉ ही समझने लगी, लेकिन सच तो ये है कि मैं आपके बेटे को पसंद ही नहीं करती हूँ। इसलिए अगली बार मुझसे रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा और मेरे डैड के सामने कोई भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। और अगर दोबारा आपने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अपने डैड को यहाँ पर बुला लूंगी। टिंग फिर से जियांग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। तभी शेन और बाकी को एक्टर्स भी आगे आ चुके थे, जो कि जियांग से कहने लगे थे कि तुम अपनी मदर से कैसे बिहेव कर रही हो, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है और ना ही तुम में तमीज है। लेकिन जियांग उन्हें करारा जवाब देते हुए वहाँ से निकाल देती है, जिसके बाद गार्ड्स को बोलते हुए टिंग को भी वहाँ से बाहर निकलवा दिया था और कहने लगी थी कि तुम्हें खोते हुए मुझे अब जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं अब पहले वाली जियांग नहीं रही हूँ। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं, जो कि अपने फादर के पास गई थी और अपने फादर को देखते हुए एक फ्लैशबैक को याद करती है, जब पास्ट लाइफ में वो अपने फादर के पास आई थी और अपने फादर से कहने लगी थी कि टिंग को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उसको वो पैसे आप देंगे। इस पर उसके फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसके बाद उसके फादर को हार्ट अटैक आता है और उसके फादर की डेथ हो गई थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग फौरन से जाकर अपने फादर के गले लग गई थी और रोने लगी थी और फिर अपने फादर से कहने लगी थी कि मैं कंपनी को संभालना चाहती हूँ और मैं आपका भी ख्याल रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप काफी ओल्ड एज हो गए हैं। जियांग के फादर जैसे ही ये बात सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इसके साथ ही उसके डैड कुछ मेडिसिन निकाल कर खाने ही वाले थे कि जियांग ने जल्दी से उन मेडिसिन को पकड़ लिया था और फिर बहाना बनाते हुए कहने लगी थी कि इनमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको न्यू मेडिसिन ला कर दूंगी, आप वो खाइएगा और इसके बारे में किसी को बताइएगा मत, क्योंकि जियांग ये बात जानती थी कि अगर उसके डैड ने ये मेडिसिन खा ली तो वो मर जाएंगे।
अब जियांग के फादर बोलते हैं कि चेंग ये एंगेजमेंट कैंसिल करने पर मान गया है। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी, नहीं, मैं चेंग से एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे से शादी करूंगी। और फौरन से वो चेंग से मिलने के लिए जाती है। जब चेंग उसे देखकर कहने लगा था कि तुम्हें ये बात पता चल गई होगी कि मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर रहा हूँ और तुम काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी जियांग जाकर उसे हक करती है और कहने लगी थी, नहीं, मैं तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहती हूँ। और इसके साथ ही जियांग उसे ये भी कहने लगी थी कि मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना चाहती हूँ और कंपनी को भी संभालना चाहती हूँ। तुम्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। चेंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था कि आखिर ये हुआ क्या, लेकिन जियांग उसे इस बात का यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल सीरियस है। और उसकी बात सुनते हुए चेंग को काफी ज्यादा खुशी हुई थी। अब जियांग चेंग का हाथ पकड़ती है तो चेंग सोचने लगा था कि अगर ये ख्वाब है तो ये ख्वाब कभी ना टूटे। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम जियांग और चेंग को देखते हैं जो कि आमने सामने बैठे हुए थे। तभी जियांग चेंग को पीने के लिए एक ड्रिंक देती है तो चेंग कहने लगा था कि कहीं तुम टिंग के साथ मिलके मुझे जहर तो नहीं देना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने फादर से पहले ही बात कर ली है, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम टिंग से शादी कर सकती हो, हाँ, लेकिन अगर उसने कभी तुम्हें बुली किया तो तुम सबसे पहले आकर मुझे बताना। तभी जियांग उठकर चेंग के पास जाती है और कहने लगी थी कि तुम हर तरह मेरा ख्याल रखना चाहते हो ना, तो मेरी एक हेल्प करोगे। और चेंग के करीब जाती है कि इतने में वहाँ पर टिंग आ गया था और कहने लगा था, यहाँ क्या हो रहा है। जियांग टिंग की तरफ देखकर कहने लगी थी कि तुम अंदर कैसे आए? ओ, तुम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जा रहे थे और देखकर यहाँ पर आ गए। मुझे लगता है कि मुझे रूल्स को चेंज करना होगा। तभी टिंग कहने लगा था कि मैं तो अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या तुम दूसरे इंसान के साथ फ्लर्ट कर रही हो? तभी जियांग खड़ी होती है और कहने लगी थी कि ये पूरे का पूरा घर मेरा है और हाँ, तुम्हारी मदर के रूम में काफी ज्यादा जगह है तो वहाँ पर तुम भी रह सकते हो। और फिर चेंग का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहने लगी थी कि ये है मेरा फियांसे। जब इसे तुम अगली बार देखो तो इसे तुम यंग मास्टर बोलोगे। और चेंग तो हैरान ही रह गया था और सोचने लगा था, क्या सच में इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? और दूसरी तरफ टिंग, वो तो शॉक ही रह गया था और ये बात सुनते हुए कहने लगा था कि मुझे एक बात बताओ कि ये है कौन? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। तुम मुझे सिर्फ जेलस फील करवाने के लिए किसी भी पर्सन को मेरे सामने ले आई हो। अब जियांग कहने लगी थी कि पहले मैं अंधी थी जो तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च रही थी, लेकिन अब मैं तुम पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तभी जियांग बोलता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें अपनी औकात भूल गई है। ये बात सुनते हुए चेंग उसके सामने आ गया था और कहने लगा था कि टिंग, तुम तमीज से बात करो। और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे जितने भी ऑर्गन्स हैं तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हें इनको डोनेट कर देना चाहिए ताकि कोई तो जिंदगी में अच्छा काम करो तुम। और ये बात सुनते हुए उसे जियांग ने बोला था कि हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रहा है, जाओ और जाकर कुछ अच्छा काम ही कर लो। तभी चेंग जियांग की तरफ मुड़ता है और कहने लगा था कि अब मैं चलता हूँ और तुमने जो कुछ मुझे कहा है उसके बारे में जरूर सोचना। क्या तुम सीरियस हो? जियांग कहने लगी थी कि ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ, लेकिन तभी चेंग बोलता है कि नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। और फिर टिंग की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा था कि दोबारा इसके बारे में कुछ भी गलत बोलने या सोचने की हिम्मत भी मत करना और इसको हाथ लगाने की तो कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। और ये कहकर चेंग वहाँ से चला गया था, लेकिन जाने से पहले वो जियांग को बोलता है कि इस गार्बेज को बाहर फेंकवा देना। तो जियांग कहने लगी थी कि फिक्र मत करो, मैं इसको देख लूंगी। चेंग वहाँ से बाहर आया था और उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी, जिसको वो नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा था। जिसके बाद दूसरी तरफ हम टिंग को देखते हैं जो कि जियांग से कहने लगा था कि तुम ये कैसे बिहेव कर रही हो, अगर तुमने मुझसे माफी न मांगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। और जियांग हंसते हुए कहने लगी थी, ठीक है, मैं तुम्हारे काम में इन्वेस्ट नहीं करूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो सोफे पर बैठ गई थी और टिंग ही उसकी मिन्नतें करने लगा था कि तुम इमोशंस को काम के दरमियान लेकर आ रही हो, ऐसा नहीं करते। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि मैं इतने टाइम से तुम्हारे पीछे आ रही थी, तुम्हारी हर बात मान रही थी। मुझे लगता है कि तुम ये भी भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है और मैं कौन हूँ। अब टिंग गुस्से से खड़ा हो चुका था और कहने लगा था कि मुझे तो तुम्हारी कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो जियांग कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बोलोगे कि तुम मुझसे लव करते हो, लेकिन तुम शेन से भी फ्लर्ट करोगे और मुझसे पैसे लेते रहोगे और ऐसा होता रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सच बात तो ये है कि ना ही मैं तुम्हें डिजर्व करती हूँ और ना ही तुम मुझे डिजर्व करते हो। तभी टिंग गुस्से से ये कहकर वहाँ से चला गया था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। तो उसके जाने के बाद जियांग कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि ब्रेकअप करना इतना आसान है? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तुम देखो कि आगे आगे तुम्हारे साथ मैं करती क्या हूँ।
नेक्स्ट मॉर्निंग हम टिंग को देखते हैं जो कि जियांग पहले से बाहर जा रहा था और उसके सामने काफी ज्यादा मीडिया पर्सन्स थे। तभी पीछे से आती जियांग ने धक्का देकर उसे नीचे जमीन पर गिरा दिया था और फिर वो टिंग से कहने लगी थी कि तुम यहाँ से नहीं बल्कि सर्वेंट क्वार्टर वाली साइड से बाहर जाओगे, ये मेन गेट तुम्हारे लिए नहीं है। तभी हम 8 मई को देखते हैं जो कि जियांग से कहने लगी थी कि ये तुम आजकल कैसा बिहेव कर रही हो, ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, इससे तमीज से पेश आओ। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है कि मुझे लगता है आप अपनी औकात भूल रही हैं, इस घर में आपको रहना है या नहीं। और फिर जियांग अपने गार्ड को ऑर्डर देने लगी थी कि आज के बाद ये लोग इस गेट से इंटर या लीव नहीं कर सकते, तो गार्ड उसकी बात पर ओके बोलता है। अब टिंग जियांग को सामने देखकर सोचने लगा था कि तुम अच्छा नहीं कर रही हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम माफी मांगने के लिए आओगे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब जियांग जैसे ही ज़ेंग के पास जाती है तो ज़ेंग फिर से उससे बदतमीजी करने लगी थी जब जियांग बोलती है कि जियांग विला मेरा है, लेकिन ज़ेंग और दूसरा को स्टार उसके बात नहीं सुनते हैं। इतने में वहाँ पर टिंग भी आ गया था, जिसको देखते हुए जियांग कहने लगी थी, लो तुम्हारे मास्टर भी यहाँ पर आ गए। तो टिंग बताओ जरा कि आखिर जियांग विला किसका है और जियांग शो कौन है। तभी ज़ेंग कहने लगी थी कि आप जल्दी से विला का सर्टिफिकेट ले आएं ताकि मैं इसके मुंह पर तमाचा मार सकूं कि ये विला किसका है। अब टिंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो उस पर गुस्सा करने लगा था। तो तभी वो बोलती है कि आपके पास कोई तो प्रूफ होगा ना कि ये विला आपका है। मैं इस लड़की को नीचा दिखाना चाहती हूँ। और जियांग तो खड़ी सब कुछ एंजॉय कर रही थी। और फिर जियांग सोचती है कि तुम्हें ऐसे देखना कितना ज्यादा अच्छा है। तुम सबके सामने प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा रिच हो और मैं तुम्हारा साथ दे रही थी ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी कि तुम किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इतने में जियांग को चेंग की कॉल आती है, जिसको सुनते हुए वो स्माइल करने लगी थी। और तभी टिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा था कि तुम ऐसे किसी और के पास नहीं जा सकती हो। तभी जियांग कहने लगी थी कि जितना एटीट्यूड तुम मुझे दिखा रहे हो, अगर मैंने इस शो को बंद कर दिया तो कोई भी शो तुम्हें अपने शो में लेने के लिए नहीं मानेगा, इसलिए मुझसे तमीज से बात करना सीखो। लेकिन तभी ज़ेंग कहने लगी थी कि तुम टिंग से इसीलिए ऐसे बात कर रही हो ताकि तुम्हें अटेंशन मिल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना ही तुम्हें अटेंशन मिलेगी। जियांग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और उनको सुनाते हुए वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद टिंग को पता चलता है कि एक ब्रांड के साथ वर्क करने की ऑफर आई है। इस पर वो सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और तभी शेन कहने लगी थी कि मुझे ये ब्रांड काफी ज्यादा पसंद है, क्या इस ब्रांड का एक बैग तुम मुझे ले दोगे टिंग। तो टिंग कहने लगा था कि मेरे सारे फ्रेंड्स से ले सकते हैं, तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। और टिंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सोचने लगा था कि अब मेरी कामयाबी के दिन शुरू होने वाले हैं। तभी उसे शेन बोलती है कि टिंग एक बात तो बताओ, तुम हमें चैनल के बैग्स तो दोगे, लेकिन क्या तुम जियांग के लिए भी लेकर आओगे। तो टिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था कि वो सिर्फ मरना डिजर्व करती है। और उसको जियांग के लिए इतना ज्यादा गुस्सा होते देखकर शेन खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को चेंग के साथ देखते हैं, जहाँ पर जियांग चेंग से कहीं घूमने जाने के लिए कहती है, लेकिन फिर चेंग से कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि तुम्हें इससे प्रॉब्लम होगी, मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। तभी चेंग कहने लगा था, नहीं मैं तुम्हें अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में लेकर जाऊंगा। तो जियांग कहने लगी थी कि तुमने वो चलाना कब सीखा। चेंग बताता है कि लास्ट ईयर सीखा था, लेकिन तुम टिंग के पीछे इतना ज्यादा अंधी थी कि तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी, फिक्र मत करो, मेरी आंखें साफ हो गई हैं और मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि कौन प्रिटेंड कर रहा है और कौन मेरे साथ सिंसियर है। चेंग जल्दी से अपना हाथ खींच लेता है जो कि जियांग ने पकड़ा हुआ था और कहने लगा था कि ऐसा मत करो वरना मुझे लगेगा कि। तभी जियांग उसके करीब आती है और कहने लगी थी कि क्या लगेगा। तो चेंग सोचने लगा था कि मुझे लगेगा कि तुम मुझे लाइक करने लगी हो। इतने में टिंग वहाँ पर गुस्से में आता है और जियांग से कहने लगा था कि मेरी मदर के रूम में तुमने ये क्या सामान रखा है। तो जियांग कहने लगी थी कि तुमने ही तो कहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, तो मैंने बेबी सिटिंग का सामान तुम्हारे मम्मा के कमरे में रख दिया। टिंग अब चेंग की तरफ देखकर कहने लगा था कि ये वो इंसान है जिसको तुम मेरी जगह देना चाहती हो या फिर इसे मेल मॉडल बनाना चाहती हो, लेकिन इसकी तो शक्ल मॉडल जैसी है ही नहीं। मुझे लगता है कि पैसे देकर तुमने किसी को हायर किया है। लेकिन जियांग जब उसे बातें सुनाती है तो टिंग वहाँ से ये कहकर चला गया था कि तुम जो कर रही हो तुम्हें इस पर रिग्रेट होगा। अब टिंग बहुत ही गुस्से में अपने रूम में जाता है तो उसकी मदर उसके पीछे आकर कहने लगी थी कि ये जियांग किस लड़के के साथ है। तभी टिंग अपने बेड पर बैठकर कहने लगा था कि आप उसकी फिक्र मत करें, वो मेरे सामने सिर्फ प्रिटेंड कर रही है, मेरे अलावा वो किसी और को पसंद कर ही नहीं सकती है। मुझे पता है कि मेरे पास ही वो वापस आएगी। उस पर ध्यान देना छोड़ दें क्योंकि आप उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगी और परेशान होंगी वो आपको उतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगी। और मेरे कपड़े रेडी करें क्योंकि रात में मैं शेन के साथ रेड कारपेट शो में जा रहा हूँ।
और उसकी मदर कहने लगी थी कि हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कपड़े रेडी करवाती हूँ। जिसके बाद हमारा सीन दोबारा से जियांग पर शिफ्ट होता है, जो कि चेंग से कहने लगी थी कि क्या तुम मेरे साथ रेड कारपेट पर चलोगे, तो चेंग इसके लिए मान गया था। तभी हम देखते हैं कि जियांग ने उसको किस भी कर दिया था, जिस पर चेंग के तो हाथ ही कांपने लगे थे और फौरन से वो वहाँ से निकल गया था। इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि सभी रेड कारपेट शो में जा चुके थे, जहाँ पर जियांग और टिंग ने एक जैसे ड्रेसेस पहने हुए थे और जेंग जियांग के पास आकर कहने लगी थी कि तुमने जानबूझकर टिंग के जैसा ड्रेस पहना है, जबकि तुम जानती हो कि वो शेन के साथ है। और जियांग सोचने लगी थी कि लास्ट लाइफ में मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट करके इसे ब्रांड का वर्क दिलाया था, लेकिन इसके साथ मैचिंग ड्रेस पहनने के बावजूद सबके सामने इसने शेन के साथ अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर दिया था। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होंगी। जिसके बाद टिंग भी जियांग के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, तो जियांग कहती है कि सबके सामने मैं बताऊं या तुम्हें याद आ रहा है कि तुम कौन हो। तभी शेन कहने लगी थी कि अगर तुम्हारे पास और कोई ड्रेस नहीं है तो तुम मुझे बताओ, मैं स्टाफ से कहकर तुम्हारे लिए कोई ड्रेस मंगवा देती हूँ, लेकिन जियांग तुम्हें ये ड्रेस चेंज करना होगा। तो जियांग ने गुस्से में आकर उसे धक्का दे दिया था, जिस पर टिंग बोलता है कि तुम्हें शेन से अपोलोजाइज करना होगा जियांग। और को एक्टर भी आगे आकर जियांग से बदतमीजी करने लगा था। तभी शेन बोलती है कि ऐसे ये चेंज नहीं करेगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो जियांग के ऊपर पानी गिराने ही वाली थी कि जियांग उसी एक्टर को धक्का दे देती है और वो सारे का सारा पानी उस एक्टर पर गिर गया था, जिस पर जेंग कहने लगी थी कि क्या तुम पागल हो जियांग। अब जेंग ने कुछ लड़कियों को कहकर जियांग को पकड़वा दिया था और उसके बाद कहने लगी थी कि तुम्हारे ड्रेस को मैं खुद कट करूंगी। तभी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हुए जियांग कहने लगी थी कि अपने पास्ट लाइफ की एंडिंग को मैं बदल नहीं सकूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि इतने में वहाँ पर चेंग आ चुका था, जो आते हुए जियांग को कोट पहनाता है और कहने लगा था कि किसकी हिम्मत हुई इसको हाथ लगाने की। और जियांग चेंग की तरफ देखकर उसे थैंक यू करती है और सोचने लगी थी कि मेरी पास्ट लाइफ ने मुझे ये तो बता दिया कि कौन मेरे साथ सिंसियर है और कौन प्रिटेंड कर रहा है। हर बार जब मुझे जरूरत होती है सिर्फ चेंग ही मेरे लिए आता है मेरी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर खड़ी सारी लड़कियाँ कहने लगी थी कि ये लड़का तो काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन ये है कौन। तो ये बात सुनते हुए एक लड़की बोलने लगी थी कि इसने बोला कि ये हम सबको बैन कर देगा, क्या ये काफी ज्यादा रिच है। तभी टिंग उनकी बात सुनकर कहने लगा था कि इसको सिर्फ हायर किया गया है एक्टिंग करने के लिए, ये रिच बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तभी जियांग की तरफ जाकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है कि सामने आकर चेंग ने उसे धक्का दे दिया था और चेंग कहने लगा था कि मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि इससे दूर रहो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी या मेरे हाथों से तुम मरना चाहते हो। तभी टिंग जियांग से कहता है कि तुम इससे लव नहीं कर सकती हो, तुम तो मुझसे लव करती हो ना। तो जियांग कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ। ये बात सुनते हुए टिंग कहने लगा था कि तुम भी जानती हो कि मैं चैनल का स्पोक्स पर्सन हूँ, अगर तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि तुम्हें किसने बोल दिया कि तुम चैनल के स्पोक्स पर्सन हो, क्या तुमने इन सबको बताया नहीं कि तुम कौन हो। इस पर टिंग को पहले तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर जियांग के करीब जाते हुए वो कहने लगा था कि मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम ये सब कर रही हो, मैं जानता हूँ, लेकिन बस एक दफा ये ड्रामा खत्म करके तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन जियांग जब उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती है तो वो सोचने लगा था कि मैं ही चैनल का स्पोक्स पर्सन हूँगा। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट होने वाली है और कुछ ही देर में हम होस्ट को देखते हैं जिसने टिंग और शेन को स्टेज पर बुला लिया था। उनको स्टेज पर जाता देखकर चेंग कहने लगा था कि क्या तुम चाहती हो कि इनको मेंबरशिप मिल जाए। ये बात सुनते हुए जियांग कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ इसे हवा में उड़ता हुआ देखना चाहती हूँ ताकि ये मुंह के बल नीचे गिरे और बर्बाद हो जाए। आज की रात इसके खुश होने की आखिरी रात है, इसके बाद तो ये बर्बाद हो ही जाएगा। इसके बाद होस्ट ने जियांग को वहाँ पर बुलाया था और जैसे ही वो साथ में चेंग को देखता है तो उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। पर चेंग से इशारा करता है कि कोई भी रिएक्शन मत देना, तो होस्ट उन्हें आगे इनवाइट करता है। तभी उन दोनों ने जाकर बोर्ड पर साइन कर दिए थे, जिसके बाद मीडिया पर्सन उन दोनों को देखने लगे थे और कहने लगे थे कि इनका कपल तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। इसके बाद जियांग और चेंग जैसे ही हॉल में एंटर हुए थे तो टिंग उनको फिर से देखता है और चेंग उनके बारे में बातें करने लगी थी कि ये तो कितने ज्यादा शेमलेस हैं। लेकिन शेन को कुछ तो गलत होने का एहसास हुआ था और वो सोचने लगी थी कि होस्ट ने इस पर्सन का नाम क्यों नहीं लिया, कुछ तो हिडन है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा।
अब जियांग और चेंग जैसे ही जाकर वीआईपी सीट्स पर बैठते हैं तो ये देखकर भी वो सब काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और कहने लगे थे कि तुम लोग वीआईपी सीट्स पर कैसे बैठ सकते हो, लेकिन वो दोनों ही उनकी बातों को इग्नोर करते हैं। अब शेन बोलती है कि तुम कितनी ज्यादा अनग्रेटफुल हो जो किसी और पर्सन के साथ यहाँ पर आ गई हो और तुम्हें तिंग का जरा भी ख्याल नहीं है। तो जियांग कहने लगी थी कि तिंग क्या तुम सुन रहे हो, आखिर तुम तो जानते होगे कि कौन अनग्रेटफुल है। तो तिंग सोचने लगा था कि आजकल इसको हो क्या गया है, अगर कुछ वक्त पहले ऐसा हुआ होता तो कब की ये वीआईपी सीट मुझे दे चुकी होती। अब जियांग जैसे ही उनकी बातों का कोई भी असर नहीं लेती है तो जेंग उठकर उसके सामने आ गई थी और उन दोनों को धमकी देने लगी थी, जिस पर चेंग बोलता है कि ओह हम तो डर गए। और जेंग बोलती है कि ये जियांग फैमिली का ऑर्गेनाइज किया हुआ फंक्शन है, तुम लोग वीआईपी सीट्स पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जियांग तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी और जेंग बोलती है कि आज जो फंक्शन है तुम इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती हो, जिस पर जियांग हंसने लगी थी और बोलती है बिल्कुल अफोर्ड तो तुम कर सकती हो। इतने में होस्ट स्टेज पर आ चुका था और वो फंक्शन को स्टार्ट करता है और वो स्पोक्स पर्सन का नाम बताने ही वाला था कि तभी टिंग जल्दी से खड़ा हो गया था, लेकिन जैसे ही वो जियांग का नाम लेता है तो टिंग भी शॉक रह गया था और जियांग उठकर स्टेज की तरफ चली गई थी। टिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जियांग जाकर अपना अवार्ड रिसीव करती है और तभी सब लोग कहने लगे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये तो सिर्फ नैनी की डॉटर है तो ये स्पोक्स पर्सन कैसे हो सकती है। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि मैंने तो तुम लोगों को सब कुछ पहले ही बताया था, तुम लोगों ने ही यकीन नहीं किया, इसमें मेरा क्या कसूर। तो जेंग गुस्से से खड़े होकर कहने लगी थी कि मैं होस्ट से ही जाकर पूछ लेती हूँ कि आखिर तुम्हें स्पोक्स पर्सन क्यों बनाया। अब जेंग जैसे ही जाकर होस्ट से बदतमीजी करती है तो होस्ट जेंग की तरफ देखकर कहने लगा था कि ये लोग यहाँ पर तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप परमिशन दें तो मैं इनको यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दूं। और होस्ट की बात सुनकर वो सब सोच में पड़ गए थे कि आखिर जेंग है कौन जिससे होस्ट इतनी तमीज से बात कर रहा है। अब टिंग आगे बढ़ते हुए जियांग से कहने लगा था कि मुझे बताओ जियांग तुम क्या करना चाह रही हो, मैं अभी तक फेमस नहीं हुआ हूँ और तुमने मुझे स्पोक्स पर्सन भी नहीं बनने दिया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तुम्हारे फादर को कैसे मनाऊंगा। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि तुमसे शादी करना भी कौन चाहता है, मेरे साथ मेरा फियांसे खड़ा है, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। और मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हें स्पोक्स पर्सन बनाना चाहती हूँ, मैं अपना चैनल अपना ब्रांड खुद ही इस्तेमाल करूंगी और खुद ही इसको रिप्रेजेंट करूंगी, किसी और पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। ये बात सुनते हुए टिंग कहने लगा था कि अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जियांग उसकी कोई बात नहीं सुनती है तो टिंग कहने लगा था कि तुम सबके सामने ऐसे मुझे टॉर्चर नहीं कर सकती हो। जियांग कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकती हूँ जो तुमने सोचा भी नहीं है। ये बात सुनते हुए टिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था और फिर जियांग से बोलता है कि क्या तुम भूल गई हो कि मुझे पाने के लिए तुम अपने फादर के सामने कितना ज्यादा रोई थी, क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो जियांग बोलती है कि नहीं, मैंने डरना छोड़ दिया है और अब तुम मुझे नहीं चाहिए हो। अब टिंग जैसे ही बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो जियांग माइक पकड़कर सबके सामने ये अनाउंस करने लगी थी कि आखिर टिंग है कौन। तभी टिंग चीखते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम चुप कर जाओ। ये बात सुनते हुए जेंग और शेन दोनों ही कहने लगे थे कि आखिर तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुम इससे डर गए, तुम तो जियांग फैमिली के बेटे हो ना, तो फिर एक नैनी की बेटी से तुम कैसे डर सकते हो, ऐसा बिहेव मत करो। और फिर शेन जियांग की तरफ देखकर उससे भी टॉर्चर करने लगी थी, लेकिन जियांग उसकी बातों का कोई भी असर नहीं लेती है और फिर से टिंग को धमकी देती है, जिस पर टिंग कहने लगा था कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारी सारी बातें भी मानूंगा। तभी शेन टिंग का हाथ पकड़कर कहने लगी थी कि सामने सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, रिएक्ट मत करो। टिंग अपना हाथ छुड़ाता है और सोचने लगा था कि जियांग आज इतनी ज्यादा बेइज्जती मेरी हुई है, मैं इसका बदला लूंगा और तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। तभी टिंग वहाँ से चला गया था और उसके पीछे उसके सारे साथी भी चले गए थे और जियांग उन्हें जाता देखकर सोचने लगी थी कि आसमान से जमीन पर गिरना कितना तकलीफ देता है, तुम्हें भी आज समझ आया होगा। लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, मैं भी देखती हूँ कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम कैसे टिकते हो। और फिर जियांग चेंग से बातें करने लगी थी और फिर हम होस्ट को देखते हैं जो कि चेंग के पास आता है और पूछने लगा था कि क्या ये लड़की आपके वाइफ है, जिस पर चेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो दोनों ही हंसने लगे थे। नेक्स्ट सीन में हम टिंग को देखते हैं जो कि गुस्से से घर वापस जाता है तो उसकी मदर उसके लिए मिल्क लेकर आती है और कहने लगी थी कि इसको पी लो, मिस्टर जियांग ही न्यूजीलैंड से लेकर आए हैं और अभी तक उस लड़की ने भी ये नहीं पिया। लेकिन टिंग गुस्से से उसको गिरा देता है और कहने लगा था कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ और आपको मिल्क की पड़ी है। ये बात सुनते हुए टिंग की मदर भी काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और कहने लगी थी कि लगता है इन दोनों को सबक सिखाना होगा, वो लड़की और उसका फादर दोनों साथ ही मरने वाले हैं।
लेकिन उससे पहले तुम्हें जाकर उससे ऐसे बिहेव करना होगा जैसे तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है। ये बात सुनते हुए तिंग कहने लगा था कि उसकी वजह से मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई और आप चाहती हैं कि मैं जाकर उसके सामने प्रिटेंड करूं, मुझसे नहीं होगा। ये बात सुनते हुए तिंग की मदर कहने लगी थी कि जरा सोचो, जियांग ग्रुप उसके पास ही आएगा। अगर वो तुम्हारे साथ रही तो जियांग ग्रुप तुम्हारे हाथों में होगा। जाओ और जाकर उसको मनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट सीन में हम चेंग और जियांग को देखते हैं जो कि घर की तरफ ही जा रहे थे और तभी चेंग जियांग को किस करता है कि इतने में वहाँ पर तिंग भी आ गया था। अब जियांग चेंग से बोलती है कि अब तुम जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी, और वो घर की तरफ चली गई थी। जब टिंग अपनी मदर को भी लेकर आता है और कहने लगा था कि इसकी हरकतें देखें और आप चाहती हैं कि मैं इससे जाकर माफी मांगूं। तभी आंट मे कहने लगी थी कि तुम्हें अपने होने वाले हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहिए, ये तुम क्या हरकतें कर रही हो। ये बात सुनते हुए जियांग बोलती है कि आप मेरे घर में सर्वेंट हैं, मैंने आपको रहने के लिए जगह दी और खाने के लिए खाना दिया और आप मुझे अब लेक्चर देंगी खड़ी होकर। ये बात सुनते हुए तिंग को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी जियांग चीखते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी औकात है क्या, अपने स्टेटस के बारे में जानते हो। मेरी फैमिली का नाम यूज करके तुम सबके सामने प्रिटेंड कर रहे हो और चाहते हो कि मैं रिएक्ट भी ना करूं। तभी आंट मे फिर से जियांग से कहने लगी थी कि अरे गुस्सा छोड़ दो, मुझे पता है कि तुम तिंग से शादी करना चाहती हो। ये बात सुनते हुए जियांग तो हंसने लगी थी और कहती है आंट मे आपको तो सब कुछ पता है। तो आंट मे कहने लगी थी कि अरे मैं सब कुछ जानती हूँ, बस तुम अपने फादर से एक दफा बात करो और जैसे ही तुम्हारे फादर मान जाएंगे तो मैं फौरन से तुम दोनों की एंगेजमेंट करवा दूंगी। क्या तुम नहीं जानती हो कि तिंग तुमसे कितना ज्यादा लव करता है। और फिर वो तिंग को भी एक्ट करने के लिए बोलती है, लेकिन तिंग तो इस बार प्रिटेंड नहीं कर पा रहा था। और फिर वो जियांग से कहने लगा था कि तुम्हें उस पर्सन से दूर रहना होगा, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा है। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये बात सुनते हुए तिंग गुस्से से वहाँ से उसको धमकियाँ देते हुए चला गया था। जब आंट मे बोलती है कि वो गुस्से में था, उसकी बात को दिल पे मत लेना, और वो खुद भी तिंग के पीछे भाग गई थी। और उनको जाता देखकर जियांग सोचने लगी थी कि मैं तुम्हारी बातों में आ कैसे जाती थी, कितनी बेवकूफ थी मैं। जिसके बाद जियांग जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसे मैनेजर बताने लगा था कि मैंने मास्टर की मेडिसिन को लेबोरेटरी भेज दिया है, 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। तो जियांग कहने लगी थी कि जैसे ही रिजल्ट आए तो फौरन से मुझे बताना। तो मैनेजर इसके लिए मान गया था। अब जियांग मैनेजर की तरफ देखती है, कहने लगी थी कि अगर आप कुछ और कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिस पर मैनेजर बोलता है कि आपने उन दोनों को अभी तक घर से बाहर क्यों नहीं निकाला। तो जियांग कहने लगी थी कि उनको उनके किए की सजा मिलेगी, आप फिक्र मत करें। और फिर मैनेजर से उनके ऊपर नजर रखने के लिए बोलती है। तो मैनेजर कहने लगा था कि मैंने पूरे घर में कैमरास लगा दिए हैं, अगर वो कुछ भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सुनते हुए जियांग सोचने लगी थी कि पिछले लाइफ में मेरा पैसा यूज करके तुम बहुत ज्यादा फेम हासिल कर चुके थे, लेकिन इस लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना ही मैं अपना पैसा तुम्हें यूज करने दूंगी और ना ही खुद को बर्बाद करने दूंगी। जिसके बाद मैनेजर जियांग को कुछ शोज के बारे में बताता है और पूछने लगा था कि क्या सुबह आप शो रिकॉर्डिंग के लिए जाएंगी। इस पर जियांग बोलती है कि मैं बिल्कुल जाऊंगी। तिंग मुझे बोलने लगा था कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकती, तो मैं उसको सुबह दिखाना चाहती हूँ कि अगर वो मेरा साथ नहीं देगा और मेरे साथ नहीं होगा तब भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जियांग को देखते हैं जो जैसे ही शो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी तो उससे सामने अपना वही को एक्टर ली नजर आता है, जो कि जियांग के पास आकर कहने लगा था कि क्या तुम जियांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं बस लोगों की बातों में आ गया था। और जियांग सोचने लगी थी कि अब इसके ड्रामे शुरू हो जाएंगे कि इतने में वहाँ पर ज़ेंग आ गई थी और कहने लगी थी कि तुम्हें इसके सामने ऐसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। शेन जियांग के पास आती है और उससे बात करने लगी थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। और तभी जियांग उसे देखकर सोचने लगी थी कि तुम पर और तिंग पर यकीन करके पास्ट लाइफ में मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी, लेकिन इस बार तुम दोनों ही जेल जाओगे। और दूसरी तरफ हम तिंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था और सोचने लगा था कि इसकी बातों से लग रहा है कि ये अभी भी मुझे लाइक करती है, लेकिन कल रात जो इसने किया इसके बाद मैं इसको कभी भी माफ नहीं करूँगा, चाहे ये मेरे लिए कुछ भी करे और वापस क्यों ना आ जाए। और तभी सबके सामने तिंग ने कह दिया था कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तो शेन की जैसी लड़की पसंद है। और ये बात सुनते हुए शेन भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी वो जियांग के सामने आता है और ऐसे शो करता है कि जैसे उसे किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो जियांग कहने लगी थी कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी केयर से फर्क पड़ेगा। और जियांग की बातें सुनते हुए तिंग को फिर से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो जियांग से कहने लगा था कि आज मैं जिस भी जगह पर हूँ अपनी मेहनत की वजह से हूँ। ये सुनते हुए जियांग हंसने लगी थी
अब जेंग जियांग की तरफ देखती है और उसके दिमाग में कोई आइडिया आया था, तो वो जियांग से कहने लगी थी कि मैं तुम्हें एक बेट दे रही हूँ, तुम्हें आज अपनी रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करनी होगी। और फिर ली से बोलती है कि तुम मेरे पार्टनर होगे, और शेन को देखकर बोलती है कि उसका पार्टनर तो टिंग होगा, लेकिन जियांग इस बार भी तुम अकेली हो, अब तुम क्या करोगी? मुझे तो लगता है कि इस चैलेंज से पहले ही तुम हार गई। और शेन हंसते हुए कहने लगी थी कि क्या तुम हार मानना पसंद करोगी? और टिंग हंसते हुए कहने लगा था कि तुम हार मान ही गई हो तो फिर घुटनों के बल बैठकर अपोलोजाइज भी करो, क्योंकि तुमने खुद कहा था कि अगर तुम हार गई तो तुम माफी मांगोगी। इतने में चेंग वहाँ पर अपनी बाइक पर आ चुका था और फिर जियांग के करीब आते हुए कहने लगा था कि मैं इसका पार्टनर हूँ, जिसको देखते हुए जेंग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और टिंग कहने लगा था कि फिर से तुम इसको अपने साथ लेकर जा रही हो, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो। तभी जियांग कहने लगी थी कि मैं किसी को भी साथ लेकर जाऊं, तुम्हारा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये बात सुनते हुए जेंग बोलती है कि ये मत भूलो कि टिंग ने शो में 5 मिलियन इन्वेस्ट किया है। जियांग जैसे ही ये बात सुनती है तो वो टिंग की तरफ देखने लगी थी और टिंग अपनी नजरें झुका लेता है। तभी जेंग कहने लगी थी कि एक और बात मैं तुम्हें बताती चलूं जियांग, अगर तुम हारी तो तुम्हारे पार्टनर को भी सबसे अपोलोजाइज करना होगा, वो भी नील डाउन होकर। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि ये मेरा और टिंग का मामला है, इसमें चेंग का क्या लेना देना। लेकिन चेंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे ये शर्त मंजूर है। अब जियांग बोलने लगी थी कि तुम इनकी बातें मत सुनो, तो चेंग बोलता है कि तुम अगर मुश्किल में होगी तो मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और चेंग की बात सुनते हुए जियांग पास्ट लाइफ को याद करती है जब उसको बचाने के लिए वहाँ पर भी चेंग ही आया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी क्लास में जाकर बैठ चुके थे, जहाँ पर बैठते हुए टिंग कहने लगा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कनेक्शन इम्पोर्टेंट होते हैं और जियांग का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो वो बहुत जल्दी हारने वाली है। जिसके बाद बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखवाया जाता है जिसका आंसर करना था और जियांग जाकर बोलती है कि वो इसका आंसर कर सकती है, तो जेंग जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़ती है। जियांग ने उसको धक्का दे दिया था और तभी शेन कहने लगी थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तो जियांग कहने लगी थी कि तुम्हें वो नजर आया जो मैंने किया, वो नजर नहीं आया जो जेंग ने किया, मैं तुम दोनों को भी सबक सिखाती हूँ। और तभी आगे बढ़ी थी तो टिंग और शेन दोनों ही कहने लगे थे कि लगता है तुम्हें आंसर नहीं आता और इसीलिए तुम अब टाइम वेस्ट कर रही हो। मेरी मानो तो तुम आंसर लिखो ही मत, क्योंकि अगर तुमने आंसर लिखा और वो गलत हुआ तो फिर तुम और ज्यादा एम्बेरेस हो जाओगी। तभी जेंग कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि टिंग को ये आंसर लिखना चाहिए, आखिर वो एलियट स्कूल से पढ़ा है। अब टिंग बुरी तरह से फंस गया था। तभी उसका मजाक उड़ाते हुए जियांग कहने लगी थी कि क्या तुम्हें इसका आंसर नहीं पता। ये बात सुनते हुए चेंग और जियांग दोनों ही हंसने लगे थे। टिंग जाकर आंसर लिखता है लेकिन उसका आंसर गलत था और ये देखते हुए उसके सारे साथी ही हैरान रह गए थे। तभी जियांग उसके करीब जाती है और उसके हाथ से चौक लेते हुए कहने लगी थी कि अब तुम्हारा आंसर तो गलत है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद जियांग उस आंसर को सॉल्व करने लगी थी और जैसे ही उस आंसर को सॉल्व करती है तो जेंग कहने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट था, ये इतनी सी लाइंस में कैसे हो गया। और टिंग भी कहने लगा था कि तुम सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन तभी माइक से आवाज आती है कि ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और ये बात सुनते हुए टिंग और उसके बाकी सारी साथी भी शॉक रह गए थे। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर वेंग को देखते हैं, जिनके साथ कुछ और प्रोफेसर भी मौजूद थे जो कि कहने लगे थे कि किसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हम काफी टाइम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, हमें जाकर देखना चाहिए। लेकिन हम जेंग को देखते हैं जो कि अभी भी जियांग को यही बोले जा रही थी कि ये आंसर गलत है, तुम सही आंसर कर ही नहीं सकती हो। तभी टिंग कहता है कि हमें टीचर्स के पास जाकर ही पूछ लेना चाहिए। तो जेंग कहने लगी थी कि हाँ चलो टीचर्स के ऑफिस में जाते हैं और उनसे जाकर आंसर पूछते हैं। लेकिन चेंग उन्हें रोकते हुए कहने लगा था कि ये आंसर सही है या गलत ये जान पाना इतना आसान नहीं है, रुको जरा। और उसके बाद वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगा था और आंसर जैसे ही आता है तो अनाउंसमेंट हुई थी कि ये आंसर करेक्ट है। जिस पर जेंग कहने लगी थी कि ये अनाउंसमेंट दोबारा क्यों हुई है जब एक दफा सही आंसर मिल गया तो। इस पर चेंग बताने लगा था कि मैंने दूसरे मेथड से इसको सॉल्व किया है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो जियांग ने सॉल्व किया था वो आंसर ठीक था। ये सब देखते हुए टिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जियांग से वो कहने लगा था कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रही हो ताकि सबके सामने ये साबित कर सको कि तुम ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। और जियांग गुस्से में उसका हाथ झटकते हुए कहने लगी थी कि तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ है। अब टिंग जेंग बहुत ज्यादा फाइट करने लगे थे और जैसे ही वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो चेंग उनके रास्ते में आ गया था और टिंग उसको पंच मारने ही वाला था कि इतने में प्रोफेसर वेंग वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखते हुए चेंग जल्दी से जाकर जियांग के पीछे छुप गया था। अब प्रोफेसर वेंग की नजर जैसे ही चेंग पर पड़ती है तो वो चेंग का फेस देखकर कहने लगे थे कि प्रोफेसर आप यहाँ पर।
तो चैंग कहने लगा था कि कौन प्रोफेसर, मैं तो यहाँ पर मेल मॉडल हूँ। तभी प्रोफेसर वैंग सबको बताने लगे थे कि इसने 3 साल पहले यहाँ पर पीएचडी की थी और ये प्रोफेसर भी है। जिसके बाद जियांग की तरफ देखकर प्रोफेसर वैंग बोलते हैं कि तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक था, क्या तुम हमारी यूनिवर्सिटी में आना चाहोगी? जिस पर जियांग बोलती है कि मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था। तभी और प्रोफेसर वैंग कहने लगे थे कि क्या तुम मुझे अपने मेंटोर के तौर पर एक्सेप्ट करोगी? और ये बात सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा खुश हो गई थी जब प्रोफेसर वैंग कहते हैं कि मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। और चैंग जल्दी से जियांग को लेकर चला गया था और जियांग को प्रोफेसर वैंग के साथ जाता देखकर बाकी सबका मुंह तो खुले का खुला ही रह गया था। अब शेन कहने लगी थी कि क्या सच में ये लड़का यहाँ पर प्रोफेसर है? ये बात सुनते हुए जेंग कहने लगी थी कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तिंग तो जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। और ये बात सुनते हुए शेन भी सोचने लगी थी कि जेंग बिल्कुल ठीक कह रही है। नेक्स्ट सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि कॉरिडोर में चेंग के साथ चल रही थी और बोलने लगती है कि प्रोफेसर वैंग बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन तभी उसके सामने जेंग आ गई थी और वो फिर से जियांग को बुरा भला बोलने लगी थी। लेकिन जियांग उसको बातें सुनाते हुए फिर से क्लासरूम में आ गई थी। तो जेंग उसके पीछे आती है और बोलने लगी थी कि क्या तुम बेट को भूल गई हो? तुम अभी भी हार मान जाओ और सबके सामने नील डाउन होकर अपोलोजाइज कर लो, वरना अगर तुम हारी तो फिर तुम्हारी सबसे ज्यादा बेइज्जती होगी। लेकिन जियांग और चेंग उसकी बातों का असर नहीं लेते हैं और चुपचाप जाकर बैठ गए थे। जिसके बाद रिजल्ट आता है। अब जैसे ही थर्ड पोजीशन के बारे में बताया गया था तो जेंग और उसका पार्टनर हैरान रह गए थे कि वो थर्ड पोजीशन पर कैसे आए। लेकिन तभी हम तिंग और शेन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होने लगे थे और कहने लगे थे कि तुम अपोलोजाइज करने के लिए रेडी हो जाओ जियांग। तभी जियांग बोलती है कि अभी दूसरी 2 पोजीशंस के बारे में पता नहीं चला है तो ज्यादा खुश मत हो। अब तिंग सामने खड़े पर्सन को डेटा शो करने के लिए बोलता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डिले कर रहा था। तो जेंग खुद उठकर जाती है और डेटा शो कर देती है, जिससे सबको ये पता चल गया था कि फर्स्ट पोजीशन जियांग की है। तभी जियांग कहने लगी थी कि हाँ बताओ अब कब अपोलोजाइज कर रहे हो, वो भी नील डाउन होकर। जिसके बाद तिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था कि तुमने जरूर चीटिंग की है या फिर कुछ ना कुछ तो किया है, वरना तुम्हारे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो ही नहीं सकते। और जेंग भी कहने लगी थी कि तिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे इतने ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हो सकते, तुमने चीटिंग की है, ये डेटा फेक है। तो जियांग कहने लगी थी कि ठीक है एविडेंस लेकर आओ। तो जेंग बोलती है कि मुझे एविडेंस की जरूरत है ही नहीं। तो जियांग ने उसे थप्पड़ मार दिया था और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ एविडेंस नहीं है तो अपनी जुबान बंद रखो। जिसके बाद वो जेंग को दूसरा थप्पड़ मारती है और कहने लगी थी कि ये थप्पड़ तुमने मेरे कैरेक्टर के बारे में जो कुछ बोला उस सब के लिए। और उसके बाद आखिरी थप्पड़ मारते हुए कहने लगी थी कि आज के बाद किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में बकवास मत करना। इतने में हम होस्ट को देखते हैं जो कि भागते हुए डायरेक्टर के पास गया था और उसे वहां पर हॉल में चलने के लिए बोलता है। हमारा सीन दोबारा से जेंग पर शिफ्ट होता है जो कि जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आती है कि जियांग ने उसे फिर से थप्पड़ मार के नीचे जमीन पर फेंक दिया था। और ली भी जियांग पर अटैक करने के लिए आता है कि चेंग भागते हुए आकर उसे भी एक टांग मार के नीचे जमीन पर फेंक देता है। शेन जल्दी से आगे बढ़कर जेंग को उठाती है और जियांग से कहने लगी थी कि ये क्या बदतमीजी है कि इतने में वहाँ पर डायरेक्टर भी आ गया था और जियांग से कहने लगा था कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी जियांग बोलती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बेट इन्होंने मुझे दी थी, मैं तो बस उस बेट को कंप्लीट कर रही हूँ, क्या मैंने कुछ गलत किया? तो डायरेक्टर कहने लगा था कि इन सारी बातों को छोड़ो, बस तुम जीत गई हो तो बात खत्म करो। ये बात सुनते हुए जेंग कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर यहाँ पर यही बताने के लिए आया है कि जियांग का डाटा फेक था। और तिंग भी जब यही बात बोलता है तो डायरेक्टर कहने लगा था कि तिंग बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी ये बात डिक्लेयर करता हूँ कि वो डाटा इनवैलिड था। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि अगर आपको ये डिक्लेयर करना है तो आपको एविडेंस भी लाना होगा। लेकिन डायरेक्टर बोलता है कि तुम मुझसे ऐसे आर्ग्यू नहीं कर सकती। इस पर जियांग कहने लगी थी ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेती हूँ। ये बात सुनते हुए डायरेक्टर और तिंग के सारे साथी कहने लगे थे कि इस बात से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तिंग हमारे साथ है और वो जियांग फैमिली से बिलोंग करता है। तभी शेन कहने लगी थी कि तुम चुप क्यों हो तिंग, कुछ तो बोलो। तो जियांग हंसते हुए बोलती है कि ये खुद कैसे बताएगा कि ये जियांग फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। लेकिन मैनेजर हंसते हुए कहने लगा था कि तुम ऐसी बातें करोगी और हम इस पर यकीन कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जियांग कहती है कि ठीक है, मैं अभी मैनेजर को कॉल करती हूँ, वही तुम्हें बता देगा कि आखिर ये है कौन। तिंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जेंग कहने लगी थी कि ये जो कर रही है इसे करने दो, हम भी देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। जिसके बाद हम जेंग को देखते हैं जो कि आगे बढ़ती है और जियांग को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा था कि ये गलती मत करना।
जेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जियांग पर अटैक नहीं कर पाई और कुछ लोगों को बुलाते हुए उन पर अटैक करने के लिए बोलती है, लेकिन वो लोग उन दोनों पर अटैक करते इससे पहले ही वहाँ पर मैनेजर आ गया था, जिसको देखते हुए तिंग के तो हाथ कांपने लगे थे। अब डायरेक्टर मैनेजर को लेकर वहाँ से चला गया था तो जेंग कहने लगी थी कि ये मत सोचना कि तुम्हारी सारी बातों की वजह से यहाँ पर वो आए हैं, मैनेजर यहाँ पर तिंग की वजह से आया है। तो जियांग कहने लगी थी कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अब जियांग तिंग की तरफ देखकर कहने लगी थी कि तुम जाकर मैनेजर से मिलना पसंद नहीं करोगे क्या? तभी तिंग डरते हुए उसके सामने आता है और कहने लगा था कि जियांग मुझे इस बार जाने दो, तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं तुमसे लव करता हूँ। और जैसे ही जियांग का हाथ पकड़ने लगा था तो जेंग सामने आ गया था। जियांग बहुत ही गुस्से से मैनेजर को वहाँ पर बुलाती है तो जेंग कहने लगी थी कि सबके सामने बताएं कि आखिर ये है कौन। तो मैनेजर कहने लगे थे कि पहले तुम बताओ कि ये कौन है। तो जेंग बोलने लगी थी कि तिंग है जो कि जियांग फैमिली का बेटा है। तो मैनेजर बोलने लगा था कि मैं नहीं जानता कि ये कौन है, मैंने तो कभी नहीं सुना कि मास्टर का कोई बेटा भी है। और जेंग और ली और डायरेक्टर मिलकर तो वहाँ पर जियांग और चेंग की बुराइयां ही किए जा रहे थे और मैनेजर, जियांग और चेंग चुपचाप ये सब सुन रहे थे। जिसके बाद डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है इन दोनों की वजह से आपको काफी ज्यादा परेशानी हो रही होगी, मैं इन दोनों को अभी बाहर फेंकवाता हूँ। तो मैनेजर कहने लगा था कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पर जियांग के कॉल करने की वजह से ही आया हूँ तो। ये बात सुनते हुए डायरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर मैनेजर से कहने लगा था कि आप किसी गलत इंसान की साइड ले रहे हैं, ये तो एक नैनी की डॉटर है, आप इसकी साइड कैसे ले सकते हैं और इसके कॉल करने पर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। और उसके बाद वो सब चेंग के बारे में भी पूछते हैं तो मैनेजर बताने लगा था कि चेंग टीवी इंडस्ट्री को लीड करता है और तेंग फैमिली का वो एल्डर सन है। जिसके बाद वो जियांग के बारे में भी बताते हैं और जेंग तो ये सुनते हुए शौक से जमीन पर गिर गई थी और कहने लगी थी कि हम तो बर्बाद हो गए। अब मैनेजर जियांग से पूछते हैं कि इनका क्या करना है तो जियांग कहने लगी थी कि सारी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। तभी मैनेजर कहने लगा था कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जियांग बोलती है कि रुक जाओ, अभी तक इन्होंने अपनी बेट कंप्लीट नहीं की है। और दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि तिंग की तरफ देखकर कहने लगी थी तुमने मुझसे झूठ बोला। और जेंग भी जब यही बात करती है तो तभी तिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था कि मैंने तुम्हें कब बोला कि मैं जियांग फैमिली का एल्डर सन हूँ, तुम लोगों ने खुद से ही सोच लिया और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। शेन जल्दी से आगे बढ़ते हुए चेंग का हाथ पकड़ते हुए उससे माफी मांगने लगी थी, लेकिन तभी जियांग बोलती है कि तुमने और जेंग ने बार बार मिलकर मुझे ह्यूमिलेट किया और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और शेन सारा इल्जाम ही जेंग पर डाल देती है, जिस पर जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेन से फाइट करने लगी थी। तभी तिंग चीखता है और तभी जियांग के सामने आकर उससे माफी मांगने लगा था और कहता है कि मैं लालच में आ गया था। ये बात सुनते हुए जियांग कहने लगी थी कि तुमने अभी तक बेट कंप्लीट नहीं की है। तो तिंग अपने सारे साथियों के साथ मिलकर घुटनों के बल बैठ के उससे अपोलोजाइज करता है। जिसके बाद वो ये सोचने लगा था कि तुमने आज सब कुछ खत्म कर दिया और मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे बाप की जान ली है। माफी मांगने के बाद शेन कहने लगी थी कि तुम लोग हमें बैन नहीं करोगे ना। तो जियांग रूम से बाहर आती है और कहने लगी थी कि बेट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सिर्फ इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही बैन करूंगी। ये सुनकर तिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जियांग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन चेंग ने उसे पंच मार के दोबारा जमीन पर गिरा दिया था। तभी तिंग गुस्से से चिल्लाने लगा था और जियांग से बोलता है कि मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हें फ्यूचर में इसका हिसाब देना होगा जो तुमने मेरे साथ किया। जियांग तिंग के करीब आती है और कहने लगी थी कि तुम्हारी मॉम ने मेरे फादर को ड्रग्स दिए, तुम इसके बारे में बात कर रहे हो। तो तभी तिंग हैरान रह गया था और कहने लगा था कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तभी जियांग उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें पुलिस उसकी मदर को पकड़कर ले जा चुकी थी। ये देखते हुए तो वो सभी शॉक रह गए थे और तिंग जियांग से माफी मांगने लगा था। तो जियांग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे फादर को ड्रग्स दोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और इतने में तिंग के बाकी सारे साथी ही उसको मारने लगे थे कि तुम्हारी वजह से हम भी बर्बाद हो गए। और हम जियांग को देखते हैं जो कि चेंग के पास जाकर घूमने की बात करती है। तो चेंग कहने लगा था कि प्राइवेट जेट यहाँ पर आने ही वाला होगा और जियांग को गोद में उठाकर वहाँ से ले गया था और तिंग उनको जाते हुए देखता है। जिसके बाद हम जियांग के पास लाइफ का सीन देखते हैं कि जियांग के मरने के बाद चेंग जो कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँचा था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और जियांग के फ्यूनरल पर जियांग की पिक्चर के सामने खड़े होकर वो कहने लगा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तिंग की जिंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगा। जिसके बाद उसने तिंग और शेन को किडनैप करवा लिया था। अब तिंग के करीब जाते हुए उसे वो बहुत ही बुरी तरह से मारता है और साथ ही चेंग उसे ये भी कहने लगा था कि तुम जानते हो उस लड़की के बगैर मैं पागल हो जाता हूँ।
और उसे मारते हुए वो उसकी वीडियो भी बना रहा था। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियांग और चेंग बाहर घूमने के लिए जा चुके थे और जियांग चेंग को उठाने के लिए आती है और चेंग उठते ही जियांग को हक कर लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा डर गया था अपने पास्ट लाइफ को याद करते हुए। जिसके बाद वो जियांग को किस करता है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।